तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये कंपनी का डेटा है XYZ प्राइवेट लिमिटेड, और ये जो डेटा है परफॉर्मेंस डेटा है 2020 और 2021 का। अब ये जो डेटा है इसको हमें फिल्टर आउट करके देखना है कि जो भी हम चाहते हैं कि या तो किसी एम्प्लॉय को कितना टाइम हो गया है इस कंपनी में, या फिर ऐसे कितने एसोसिएट है जिनको रेटिंग 4 मिली है, कितने ऐसे मैनेजर हैं जिनको रेटिंग क्या मिली है, या फिर एम्प्लॉय के नेम से हमें पता करना है कि उसकी पूरा डिटेल क्या है कंपनी के अंदर, किसी एम्प्लॉय का कितना इंक्रीमेंट हुआ है। तो इसका जो नॉर्मल तरीका है फिल्टर आउट करने का वो ये है कि हम नॉर्मल जा करके फिल्टर आउट करें और किसी भी एम्प्लॉय आईडी पे फिल्टर लगाएं, तो ये फिल्टर पूरा डेटा दिखा देगा जो हमें चाहिए। लेकिन दोस्तों ये जो है बहुत पुराना नहीं, बहुत ओल्ड मेथड हो गया है। और मान लीजिए आपके पास कुछ थाउजेंड्स डेटा है, 1000 लाइन आइटम डेटा है, और हमें बहुत सारी चीज़ें हमें चेक करनी है, तो अब ये मुश्किल रहता है। अब जो इस वीडियो में जो हम बात करेंगे स्लाइसर के बारे में। और ये जो स्लाइसर है, देखो मैंने यहाँ पे टेन्योर, किसी एम्प्लॉय कितना टाइम हुआ है कंपनी में, और उसका कितना इंक्रीमेंट हुआ है, और रेटिंग कितनी मिली है उसको, और एम्प्लॉय का नेम क्या है। तो मान लीजिए मुझे पता करना है कि ऐसे कितने एम्प्लॉय हैं जिनको इस कंपनी में XYZ कंपनी में 8 साल हो गए हैं। तो एक ही एम्प्लॉय है जिसका नाम है E। मुझे चेक करना है कि इसमें कितने एम्प्लॉय हैं जिसको 15 साल हो गए, 2 एम्प्लॉय हैं। इसी तरह इसको हम यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। ये जो फिल्टर हमने लगाया है इसको हम क्लियर कर सकते हैं इस बटन से। अब मुझे देखना है कि ऐसे कितने एम्प्लॉय हैं जिनको सिर्फ एक रेटिंग मिली, जिसकी परफॉर्मेंस बहुत कम थी। ऐसे 3 एम्प्लॉय हैं, B, C and K। तो अब मुझे चेक करना है कि टॉप परफॉर्मर कौन था। तो सिर्फ एक ही टॉप परफॉर्मर था, वो है J। अब इसको भी फिल्टर क्लियर कर देते हैं। तो ऐसे हम सारी चीज़ें अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं सिर्फ एक क्लिक से। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है कि अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे करना है, कैसे यूज़ करना है। अब दोस्तों चलते हैं वर्किंग शीट में। अब वर्किंग शीट में मैंने एक डेटा लिया है, वो बिल्कुल सेम डेटा है जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है सर्च फिल्टर टैब में, वैसे ही वर्किंग टैब में सेम डेटा है। अब इसको जो टेबल है, ये जो नॉर्मल डेटा है, रेंज है, इसको हमें पहले टेबल में कन्वर्ट करना है, उसके बाद ही हम स्लाइसर का यूज़ कर पाएंगे। अब ये इस रेंज को डेटा में कन्वर्ट करने के लिए 4 तरीके हैं। या तो आप सिंपल इसको होम पर जाइए और फॉर्मेट एज टेबल कर दीजिए, और जो भी आपको उसकी थीम लेनी है वो ले लीजिए। जैसे मैं ये ले लेता हूँ। अब ये पूछ रहा है कि वेयर इज द डेटा फॉर योर टेबल, आपका जो डेटा है वो कितना है। अगर ये आपका पूरा सेलेक्ट नहीं हो रहा है, मान लीजिए कहीं भी कर्सर आ रहा है, तो आप इसको नॉर्मल सेलेक्ट कर सकते हैं ऐसे। माई टेबल हैज़ हेडर्स, मेरे जो टेबल है उसमें हेडर्स हैं, तो आप इसको टिक कर दीजिए। ओके, और ये जो आपका जो रेंज है ये टेबल में कन्वर्ट हो गई है। एक तो तरीका ये था, कंट्रोल होम पे जा करके फॉर्मेट एज टेबल। अब जो दूसरा तरीका है इसको मैं कंट्रोल-G कर देता हूँ, अंडू। अब जो दूसरा तरीका है वो है कंट्रोल-T। कहीं पे भी आप डेटा के अंदर कहीं पे भी आप कर्सर रखेंगे और कंट्रोल-T प्रेस करेंगे एक साथ, तो ये टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक तरीका और है कंट्रोल-I। कंट्रोल-I नहीं है, कंट्रोल-T। ठीक है, तो अब जो हमारा जो डेटा रेंज है ये हमारा कन्वर्ट हो गया है टेबल में, और अब हमें इसके स्लाइसर्स लगानी है। अब एक बात आप नोटिस करना
कि जब मैं इस टेबल में कहीं पर भी कर्सर लेकर रखता हूँ तो यहाँ पे एक टैब आ जाता है डिज़ाइन, और अगर मैं इस टेबल से बाहर कहीं पे इसको क्लिक करता हूँ तो डिज़ाइन टैब चला जाता है। तो ये जो डिज़ाइन टैब है ये तभी आपको शो करेगा जब आप टेबल के अंदर इसको कर्सर को रखोगे, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी, इस टेबल की प्रॉपर्टी जो है डिज़ाइन टैब में शो करेगी। अब जो ये जो टूल्स सेक्शन आप देख रहे हो, यहाँ पर इंसर्ट स्लाइसर है, आप इंसर्ट स्लाइसर पर क्लिक करना है और आपको जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, जो भी आपको एनालाइज करना है, उस हिसाब से आप जो स्लाइसर है इसको इंसर्ट कर सकते हैं। हम ले लेते हैं एम्प्लॉय, रेटिंग, टेन्यूर, इंक्रीमेंट, ठीक है। और मान लीजिए आपको, आप भूल गए कि कुछ एक और आपको सेक्शन लेना था, वो आप भूल गए हो, तो आप क्या करोगे, दोबारा से इस पर क्लिक करोगे, डिज़ाइन टैब पे जाओगे, इंसर्ट स्लाइसर पे करके पोजीशन मान लीजिए हमें लेनी है, तो हमने पोजीशन भी ले ली। अब आपको कहीं भी जगह मिले तो उसको लगा लीजिए। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो अभी जहाँ पे मैंने ये पे क्लिक किया है, इस पे क्लिक करने के यहाँ पर स्लाइसर की प्रॉपर्टी आती है ऑप्शंस में। अब ऑप्शंस में जाके आप इस स्लाइसर की प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हो। मान लीजिए मुझे इसकी हाइट ज़्यादा करनी है या फिर इसकी विड्थ कम करनी है, तो आप ये कर सकते हैं यहाँ से। अगर आपको ये जो कॉलम्स है, इस कॉलम्स में एक कॉलम है, इसको 2 करना है, तो देखिए 2 कॉलम आते हैं, 3 करने तो 3 आ गए हैं, ठीक है। तो इसको हम छोटा कर देते हैं और इसको बड़ा कर देते हैं, और ऐसे ही सभी स्लाइसर को हम अपना सेट कर लेते हैं। ठीक है। अब दोस्तों वैसे ही जैसे मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे आप फिल्टर कर सकते हैं। मान लीजिए कितने 5 साल किसको हुए हैं, या फिर 3 की रेटिंग किस किसको मिली है, 3 एम्प्लॉयज़ को मिले हैं, और अगर 3 की रेटिंग में कितनों को 10% मिला है या किसको कितना मिला है, ठीक है, ये सब हम देख सकते हैं।